नमस्कार, इंडिया लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे इस सेशन सवाल आपके जवाब हमारे में मैं एक बार फिर से आपके सवालों के साथ हाजिर हूं और जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं कुछ लीगल पे जुड़े सवाल पूछना चाहती हूं जो कि हमारे दर्शकों ने पूछे हैं। पहला सवाल मैं ले रही हूं रितेश अग्रवाल जी का। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपके यहाँ कॉल किया और कॉल पर उन्होंने कुछ लीगल सलाह चाहिए थी, तो लीगल कंसल्टेंसी के लिए कहा गया। तो प्रश्न ये है कि जब हमने कॉल ही लीगल उस फॉर्म में किया है तो हमें सलाह क्यों नहीं मिली और उसे कंसल्टेंसी लेने के लिए क्यों कहा गया? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि किसी ने हमारे पास में कॉल किया और उससे कहा गया कि भाई आपको अगर लीगल एडवाइस लेना है तो आपको कुछ नॉमिनल फीस पे करने होंगे, आप ऐसा कह रही हैं। तो सवाल उनका ये है कि भाई आपसे फीस क्यों मांगा गया, मतलब हमने उनसे फीस क्यों मांगा। ऑलरेडी लीगल फर्म देख के किसी ने कॉल किया तो वो जानना चाहेंगे कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो फीस लिया जाता है वो फीस इस वजह से लिया जाता है, बहुत ही नॉमिनल 1000 रुपीज़ की फीस होती है, लीगल एडवाइस के लिए लिया जाता है। उसके पीछे जो हमारा मोटो है वो मोटो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से परेशान हो, उसे ये डर है कि वो जेल जा सकता है, उसे ये डर है कि उसकी प्रॉपर्टी खो सकती है, उसके रिश्ते टूट सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप हवा हवाई में केवल इन्फॉर्मेशन मत लीजिए कि आपने हमें फ़ोन किया और हमारे लोगों ने कुछ या किसी भी व्यक्ति ने आपको कुछ भी सलाह दे दिया और आप कंफ्यूज होकर के घूम रहे हैं। तो हमने एक प्रोसीजर किया कि आप हमारे पास जब भी लीगल एडवाइस के लिए फ़ोन करें तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, जितना बेसिक आपको गाइड कर सकते हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और गाइड किया जाएगा। उसके बाद से अगर डिटेल में आपको लीगल एडवाइस लेना है जिससे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को देख सकें, हम आपके पूरे कागज को, जो भी केस की हिस्ट्री है उसको देख सकें और तब एडवाइस दें, तो वो प्रॉपर एक एडवोकेट के थ्रू दिलवाया जाता है। और तो वो जो लोग फ़ोन उठा रहे हैं वो लीगल एडवाइस देने में सक्षम नहीं है? वो है सक्षम, लेकिन वो पेपर उस वक्त नहीं देख रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे होते, वो पेपर के का स्टडी करके एक एडवोकेट ही आपको गाइड कर सकते हैं, वो एडवोकेट नहीं होते। है ना, वो जो होते हैं वो लीगल ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं। है ना, तो वहां से आपको एडवाइस मिलना जो है थोड़ा सा आप मतलब बेसिक ले सकते हो, स्पेसिफिक एडवाइस नहीं मिल सकती, नहीं मिल आपका सकते। कहना ये है। तो इसलिए लीगल एडवाइस ज़रूरी है। मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ कि लीगल एडवाइस लें, उसको मुफ्त में ना लें। मुफ्त में लेने का मतलब मुफ्त के सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, मुफ्त के सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एडवाइस अगर लेना ही है तो थोड़ा नॉमिनल फ़ी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ भी आप फ़ी पे करते हैं, तब जाके आपका इलाज होता है। और एक और बात मैं ऐड कर दूँ, सबके लिए नहीं है। हमने कहा कि कोई स्टूडेंट्स जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए फीस नहीं है। हमने ये कहा कि ऐसी महिलाएं जो कि पे नहीं कर सकती, जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनके लिए भी ये फ्री है। हमने कहा कि जो पे कर सकते हैं उनको करना चाहिए और पे करके लीगल एडवाइस लेना चाहिए। ओके। जी। अगला सवाल अनीता देसाई जी का है, कुछ इसी तरह का है। उन्होंने भी कॉल किया और कॉल पर जब उनसे कहा गया कि उनका कोई एक केस चल रहा है कि आप अपना मैटर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो व्हाट्सएप पर भेजा तो उन्हें रिप्लाई नहीं मिला और आपसे बात भी नहीं कराई गई। देखिए, आप हमारे पास बहुत सारे, ये आप पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के सवाल को लेकर के आई हैं और आपने इंटरव्यू से पहले ही कहा था कि आज मैं सारे वो सवाल लूंगी जो लोगों ने शिकायत के लहजे में जो कहा है। तीखे हैं, टेढ़े हैं। तो मैं ज़रूर, मुझे बहुत खुशी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा जो है अच्छे अच्छे सवाल, जो वास्तव में शिकायत है वो भी वीडियो में आना चाहिए। बिल्कुल। तो जो अनीता जी का कहना है कि भाई उन्होंने व्हाट्सअप किया अपने मैटर को और इधर से क्या किया गया, उनको जवाब नहीं दिया गया, मेरे से बात नहीं हो पाई। आपसे बात नहीं कराई गई। तो कई बार अनीता जी से पूछिए कि उन्होंने कब कॉल किया। जब उन्होंने व्हाट्सअप किया तो अगर 10 से 6 के बीच में कॉल नहीं करेंगी तो बात नहीं हो पाएगी। उन्हें रिप्रेजेंटेटिव से भी कहना होगा कि मुझे बात करनी है, मेरी बात करा दीजिए, है ना। और अगर लीगल से संबंधित कोई चीज़ है तो मेरा भी कोर्ट होता है, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो टाइम फिक्स करके तभी बात कर सकते हैं। मीन्स आपसे बात करने के लिए पहले वो फिक्स कर लें कि किससे हाँ, मैं बात करना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, टाइम फिक्स कर ले तभी बात अच्छी बात करेंगे। है। जी। कंसल्टेंसी फीस क्यों रखी है? कंसल्टेंसी फीस इसलिए रखी है क्योंकि मैंने पहले भी जो आपका प्रश्न था उसमें बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लीगल एडवाइस लेता है तो आमतौर से लोग समझते हैं कि एडवाइस लेने में क्या है, वो फ्री में मिल जाएगा। लेकिन क्या वो फ्री का एडवाइस आपके काम आ रहा है? आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि फ्री का जो एडवाइस है वो आपके काम आ भी रहा है क्या।
आप इतनी बड़ी समस्या में हो कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आपकी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें लॉस हो सकता है, तो आप क्यों नहीं अपने पूरे पेपर्स को दिखा करके जो है एडवाइस ले रहे हो। इसके अलावा भी कई फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनको एडवोकेट असाइन करके देते हैं, उनके केस की ट्रैकिंग रखते हैं, उनकी जगह पे अगर मान लीजिए हमने कोई एडवोकेट उनको प्रोवाइड किया और उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई, नहीं बन पा रही एडवोकेट के साथ में, तो दूसरा एडवोकेट देते हैं। इसके अलावा अगर अपने केस का कोई स्टेटस लेना है तो हमारे थ्रू स्टेटस ले सकते हैं। कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही नॉमिनल, मैं तो कहूँगा ये सोशल सर्विस कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि उनको जो है ये जवाब सही लगा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई फीस रखते हैं तो उसके बदले में बिल्कुल, आपको बहुत provide करते ऑफिसेज भी चलाने, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में, आप केवल कैसे चला सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि तो फिर वो गवर्नमेंट फंडेड ऊपर कोई ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन सलाह है। देने हाँ, वाली बात हो गई। ये तो केवल जो है मतलब फ्री में नहीं कर सकते। राजकुमारी जी ने पूछा है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मैं नहीं जानती कि मुझे उनको किसी पर केस करना है, तो क्या मुझे सीधे लॉयर से बात करनी चाहिए या फिर पहले किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए कि वो किस केस के कैसे केस करें। किसके ऊपर केस करना है उनको, ये नहीं बताया, उन्होंने कहा मुझे किसी पर केस करना है, और केस भी क्या करना है ये भी नहीं बताया। नहीं, जानना चाहती है, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन ये है कि लॉयर सीधे हायर करना फायदेमंद होता है या पहले किसी लीगल एक्सपर्ट नहीं, से हाँ राय ले लेना बिल्कुल चाहिए। सही बात है ना। अब आप देखो, अब आपने जिक्र नहीं किया कि कौन सा केस आपको करना है। अब अगर मान लो कि आप किसी एडवोकेट के पास चले जाओ या किसी के पास भी चले जाओ, तो कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से गाइड कर सकता है अगर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो। लेकिन अगर आप लीला के पास में, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के पास में आ रहे हैं, तो हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम आपसे हो सकता है कि 1000 रुपीज लेंगे लीगल एडवाइस के लिए, लेकिन हम आपको गाइड प्रॉपर करेंगे कि इसमें आपको एडवोकेट की आवश्यकता भी नहीं है। आप सीधे पुलिस थाने में जाएं, कंप्लेन करें अगर आपका सिविल मैटर है तो, क्रिमिनल मैटर है तो, और अगर आपका सिविल मैटर है तो आपको कोर्ट में जाना है, उसके लिए कब एडवोकेट को हायर करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। तो इसीलिए एक मोटो ये भी है लीगल एडवाइस का कि आपको फेयर इंफॉर्मेशन मिल जाए। पहले आपको जो इंफॉर्मेशन मिले वो बायस्ड होके नहीं, बिल्कुल फेयर तरीके से आपको क्या करना चाहिए ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, और फिर जो भी व्यक्ति हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। अगला सवाल ये है, रागनी गुप्ता जी का है, प्रयागराज से लॉयर हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी साइट द लीला पर रजिस्ट्रेशन किया है, आगे क्या करना चाहिए, क्या करना है। हमारी वेबसाइट है dalila.in। मैं यह दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि यह जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमने बहुत ही एडवांस लेवल पे इसको डेवलप किया है और इसकी कई खासियतें हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इस सवाल के आंसर के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो एडवोकेट हैं, कोई भी एडवोकेट जो बार काउंसिल से और अपने यहाँ जो कोर्ट है उससे अगर एनरोल्ड है तो वो हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं और उनको केसेस ट्रांसफर करते हैं। हमारी शर्त केवल यह होती है कि आपको क्लाइंट को बेहतर सर्विसेज देनी है। ठीक है। आपके सर्विस देने के बाद से, यानी एडवोकेट जो सर्विस देंगे उसके बाद से क्लाइंट आपको रेटिंग देंगे। अगर आपकी रेटिंग सबसे अच्छी होगी तभी आपको दोबारा केस मिलेगा। तो ये हमने एक शर्त रखा है ताकि क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज मिल सके। ये हमारी वेबसाइट पे फैसिलिटीज है। ठीक है। मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा कि मैं आपको यह भी बता दूं कि जो क्लाइंट हैं उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं। जो हमारी वेबसाइट dalila.in है, अगर आप आते हैं तो आप कई तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप क्वेरीज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप अपने मैटर को बता दें। जब आप अपने मैटर को बता देते हैं, वहाँ पे क्वेरी कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे या सेम डे में आपको कॉल किया जाएगा। कॉल करके आपको आपके मैटर को समझा जाएगा और फिर हमारे एक एडवाइजर होंगे, वो एडवाइजर भी आपको कॉल करेंगे। वो कोई चार्जेस नहीं लिया जाता वहाँ पे, और आपके केस को समझने के बाद से, मतलब जो क्लाइंट है उसके केस को, हाँ, क्लाइंट के केस को समझने के बाद से फिर हम उनको बताते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो उस पे हमारे वेबसाइट पे आके उनको फीस का जो है पूरा डिटेल जो एडवोकेट को पे करना उसकी ट्रैकिंग रहती है। केस में आज क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसकी ट्रैकिंग रहती है। उनको वेबसाइट का हमारा एक पैनल प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। एडवोकेट से नहीं बन पाती है तो किसी और एडवोकेट को असाइन किया जा सकता है। टाइम फ्रेम में कोशिश किया जाता है कि काम को खत्म किया जा सके। तो तमाम तरह की फैसिलिटीज dalila.in पे है। एक बार मैं कहूँगा दर्शकों से कि आप जाएं, देखें
और आप अपना बहुमूल्य सुझाव फीडबैक जरूर दें। मतलब इस पे जाके एक जो क्लाइंट है वो भी अपनी बात अपना केस दर्ज कर सकता है। हाँ। फिर आपके एडवाइज़र उसको देख के फिर लॉयर असाइन करेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। जो लॉयर हैं उन तक भी कैसे पहुंचेंगे? क्या डायरेक्ट क्लाइंट को लॉयर का नंबर मिल जाएगा या कैसे वो उससे संपर्क नहीं, हम करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। हम उनको बताएंगे कि आपके एरिया में ये लॉयर हैं, इन्होंने इतने सारे केसेस सेम केसेस देखे हुए हैं और इनको हम रेकमेंड करते हैं आपको। आप जाएं, मीटिंग करें, अच्छा लगे तो उनको आप हायर तो कर लें। रागिनी जी को अगला स्टेप क्या लेना है? इनको कुछ और भी करना रागिनी है? जी को मैं ये कहूंगा कि आप एक बार लीला में कॉल करके लीगल एडवाइस जरूर ले लें, क्योंकि आपको केस क्या करना है ये हमें पता नहीं है। नहीं, वो जो रागिनी प्रयागराज से जो लॉयर हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद पूछा है कि अब मैं अगला प्रोसेस मैं क्या करूंगी एज ए लॉयर, उनका क्या स्टेप उनका होगा? अगर इंफॉर्मेशन प्रोफाइल पे जाके इनकम्प्लीट है तो उस पे जाके अपने पूरे इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें और फिर हम यहाँ से कॉल करेंगे उनको और कॉल करके जो भी उनके सर्विसेज है, उनके क्या फीस वगैरह, वो सब कुछ डिटेल में लिया जाता है। अच्छा। फिर हम आगे उनको केसेस असाइन तो करना फिर शुरू करेंगे। वेबसाइट पर पैनल पर दिखाएंगे कि ये इस हाँ। लॉयर की फीस है। हाँ जी, मेरे लैंडलाइन ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी बात है कि एक ऐसी वेबसाइट है जो क्लाइंट और लॉयर के बीच में ब्रिज का काम करेगी। ये जी, अच्छी बात है। जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आज सो मच। तीखे सवाल थे। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगी कि आप अगर कुछ और भी इस तरह के सवाल हैं जो आपकी कुछ शिकायत रहे हों या कुछ भी है, तो आप बिल्कुल फ्रैंकली हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी ओर से ऐसे ही सवाल पूछती रहूँगी। थैंक यू सो मच।